कल के शो में हमने आपको साकीनाका रेप केस के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। हमने आपको बताया था कि किस तरह रात में फुटपाथ पर एक आदमी ने एक महिला का रेप किया, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड इंसर्ट किया, उसे तड़पते हुए मरने के लिए छोड़कर फरार हो गया। जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन इसी तरह की एक और घटना हुई थी मुंबई से 1,500 किलोमीटर दूर यूपी के बिजनौर में। यहां दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। आरोपी लड़की का रेप करना चाहता था, उसने कोशिश भी की थी लेकिन कामयाब न हो सका और अंत में उसने लड़की को मार डाला। जिस लड़की के साथ ये सब हुआ वो नेशनल लेवल की खो खो प्लेयर थी, नौकरी करना चाहती थी, लेकिन अब उसका ये सपना अधूरा ही रहेगा। इस केस में राहत की बात कम से कम ये है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में जानेंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप मुझे देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो में। इंडिया टुडे के संजीव शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला, यहाँ रेलवे स्टेशन के पास बनी एक कॉलोनी में एक लड़की रहती थी अपने परिवार के साथ। 24 साल की थी, खो खो की नेशनल प्लेयर थी। 10 सितंबर यानी बीते शुक्रवार की दोपहर वो अपने घर से निकली एक राजकीय इंटर कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन देर शाम तक वो घर नहीं लौटी। घर वालों ने उसे फोन भी मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। लड़की की बहन ने मीडिया को बताया कि शाम के समय उन्हें उनकी बहन की जानकारी मिली। उनकी चाची और ताई को कहीं से पता चला कि रेलवे स्टेशन के पास रखे स्लीपर्स के बीच एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। जब वो लोग देखने पहुंचे तो पता चला कि ये वही खो खो प्लेयर है। पुलिस को जानकारी दी गई, पता चला कि लड़की की मौत हो चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी। लड़की के पिता ने पुलिस में केस दर्ज कराया। लड़की की बहन ने मीडिया से कहा, मेरी बहन हमें स्लीपर्स के बीच मिली, वो होश में नहीं थी, उसके गले में दुपट्टा कसकर बंधा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ गलत भी हुआ होगा कुछ, क्योंकि कपड़े उसी तरह से दिख रहे थे। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि मेरी बहन स्पोर्ट्स पर्सन थी, वो एक को हैंडल कर सकती थी, एक से ज्यादा व्यक्तियों का काम है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। घर वालों ने रेप का शक जताया था और कहा था कि एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की के शव पर चोटों के निशान थे, पास में एक थैला भी पड़ा हुआ था, एक दांत भी टूटा हुआ था और खून भी बह रहा था। क्योंकि शव रेलवे स्टेशन के स्लीपर्स के गोदाम में मिला था, इसलिए जीआरपी और पुलिस में काफी देर तक मामले को लेकर विवाद चलता रहा। शुरुआत में जीआरपी पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और अपने थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। रेलवे पुलिस की एसएसपी अपर्णा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया और मीडिया से बात भी की। बताया था कि आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुनिए शुरुआती जांच में क्या कहा था अपर्णा ने। बिजनौर चौकी लगती है जीआरपी नजीबाबाद की। यहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कल कि एक बॉडी यहाँ पर मिली है। बॉडी को पहले ही सिविल वाले ले गए थे, बाद में बॉडी को देखा गया तो उसमें ये यहाँ पर स्ट्रैंगुलेटेड हालत में एक बच्चे की बॉडी मिली थी। तो उसको जो है पंचायतनामा की का पहले मुकदमा दर्ज कर लिया गया 376 एंड 302 आईपीसी में हमने, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इसके साथ जो इन्होंने तहरीर दी है उसमें उन्होंने ऐसे शक जाहिर किया है कि हो सकता है दुष्कर्म भी बच्ची के साथ हुआ हो। अतः हमने 376 और 302 दोनों में मुकदमा पंजीकृत किया है और पंचायतनामा की कार्रवाई भी हो गई है। मैंने भी अभी ये मौका विजिट किया है। जो बात सामने आ रही है, यहाँ पे एक हल्की सी पगडंडी है, इसके आगे घर बने हैं। इस पगडंडी को प्रायः यूज़ किया जाता है यहाँ के लोगों द्वारा यहाँ से आने जाने के लिए। कल बच्ची जो है शायद इसी पगडंडी से अपने घर को लौट रही थी, ऐसा हमें प्रथम दृष्टया पता चला है और इसी पगडंडी से लौटते हुए ही उसके साथ ये हादसा हुआ। 13 सितंबर तक ये केस शासन के आदेश के बाद रेलवे पुलिस से लेकर सिविल पुलिस को सौंप दिया गया। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने मामले की जांच का जिम्मा एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन को सौंपा। 4 टीमों का गठन किया गया और साथ ही एसओजी और स्वॉट टीम को भी लगाया गया। ये टीमें घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर जांच में जुट गई। उन्हें स्पॉट से एक टिफिन मिला था जिसमें 1.5 रोटी और सब्जी मौजूद थी। टिफिन को कब्जे में लेकर फिंगरप्रिंट की मदद से जांच शुरू की गई। लड़की के मोबाइल को भी ट्रेस करने की कोशिश हुई। चूंकि घटना के बाद से ही लड़की का फोन गायब था, ट्रेस करने पर पता चला कि यह मोबाइल घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर आदमपुर गांव के आसपास जाकर बंद हो गया था। इसके अलावा पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी हाथ लगी थी जो कि घटना के वक्त की थी। हत्या के कुछ देर पहले तक लड़की अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन अचानक से ही लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगी। इस रिकॉर्डिंग में लड़की ने शुरू में चीखते हुए छोड़ देने की बात कही थी। एक जगह पर लड़की ने अंकल शब्द का भी यूज किया था। पुलिस ने इन शब्दों को भी जांच में शामिल किया था। लड़की के दोस्त के फोन पर यह रिकॉर्ड हो गया था। इस रिकॉर्डिंग को भी पुलिस को सौंप दिया गया था। यह रिकॉर्डिंग लोकल सोशल मीडिया नेटवर्क में वायरल भी हुई थी।
खैर, सबसे बड़ा सबूत यहाँ लड़की का गुम हुआ फोन ही बना। जिस लोकेशन पर फोन बंद हुआ था वहीं से पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। फोन के अलावा चप्पल, गला घोटने वाली रस्सी और शर्ट भी अहम सबूत बने। 14 सितंबर यानी आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम शहजाद उर्फ हादिम है। पुलिस की पूछताछ में यह सामने आया है कि उसने रेप की मंशा से घटना को अंजाम दिया था। बिजनौर पुलिस ने इस मामले में एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दिया। बताया कि शव को कब्जे में लेने के बाद सबसे पहले पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई। चूंकि लड़की के परिवार वालों ने रेप की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि मेडिकल में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रेस रिलीज में पुलिस ने आरोपी के पूछताछ की भी जानकारी दी। आरोपी का कहना है, मैं बिजनौर रेलवे स्टेशन पर पल्लेदारी का काम करता हूं और स्टेशन पर आने वाली मालगाड़ियों से माल को उतारता और चढ़वाता हूं। मैं गांजा और चरस का सूखा नशा करता हूं और शराब भी पीता हूं। 10 दिसंबर को भी मैं बिजनौर रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए गया था, लेकिन उस दिन स्टेशन पर कोई काम नहीं था, तो मैं वहीं लगे स्लीपर्स में बैठ गया और गांजे का नशा भी किया। एक लड़की वहां से अक्सर आ जाया करती थी, उसे देखकर मेरी नीयत खराब हो जाया करती थी। 10 सितंबर को भी मैंने उसे दोपहर करीब 12 बजे वहां से जाते हुए देखा था। उसे देखकर मेरी नीयत फिर खराब हो गई और मैं उसके पास आने का इंतजार करता रहा। दोपहर करीब 2 बजे वो लड़की लौट रही थी। उसे देख मैं वहीं स्लीपर्स पर खड़ा हो गया। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसे स्लीपर्स में बनी खाली जगह पर तत्कालिक व्यावचारिक उद्वेग की वजह से खींच लिया। उस समय वो लड़की फोन पर बात कर रही थी। जब मैंने उसे खींचा तो वो चिल्लाई। मैंने पास में पड़ी रस्सी उठाकर उसके गले में डाल दी। उसका गला उस रस्सी और उस दुपट्टे से कस दिया और उसे स्लीपर्स के बीच में पड़ी खाली जगह में खींच लिया। इस प्रेस रिलीज के अलावा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां उन्होंने बताया कि आरोपी शहजाद का मकसद रेप ही था, लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तभी कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, इसलिए वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। किसी को लड़की की मौजूदगी का पता ना चले, इसलिए उसने उसका गला दबाया और मौका मिलते ही वो वहां से भाग गया। साथ में उसका फोन भी अपने साथ लेकर गया, क्योंकि उस पर लगातार फोन आ रहे थे। सुनिए और क्या बताया डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने। अपराध में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो-खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक वैचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो जीआरपी में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण हुए विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस को घटनास्थल से एक चप्पल मिली थी। जब मोबाइल को ट्रेस करते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंची तो दूसरी चप्पल भी बरामद हो गई। घटनास्थल पर शर्ट के 2 बटन भी मिले थे। वो शर्ट भी आरोपी के घर पर ही मिली। हालांकि उस पर खून के निशान थे, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धो दिया था। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। जैसा कि पहले बताया हमने, जिस लड़की की मौत हुई वो खो-खो प्लेयर है। 2016 में बिहार की ओर से महाराष्ट्र में हुई खो-खो प्रतियोगिता में उसने हिस्सा लिया था। पढ़ाई के दौरान विश्वविद्यालय में होने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी कई बार पार्ट लिया था। मामला जैसे ही सामने आया, इस पर लोगों की रिएक्शंस आने शुरू हो गए। खो-खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल ने भी इस मामले पर दुख जताया है। उन्होंने भी पुलिस के सामने मांग रखी थी कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हम एक खो-खो खिलाड़ी के साथ हमेशा खड़े हैं। हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये परिवार है और परिवार में किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो परिवार के मुखिया की तरह मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है और उनको जो भी मदद चाहिए होगी इस केस में वो खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जरूर मुहैया कराएगी। किसी भी महिला के साथ बलात्कार हो या उसकी हत्या हो तो वो तब दिल को दहला देती है, लेकिन ये तो एक हमारी परिवार की बच्ची थी, इसलिए जितनी उदासी छाई हुई और जितना दुख है इस घटना का वो शब्दों में शायद बयान करना संभव नहीं है। मैं उनके परिवार आपके माध्यम से कहना चाहूँगा
कि अपने को अकेला और असहाय महसूस न करें, हम सब उनके साथ खड़े हैं। एक युवा खिलाड़ी जो शायद आगे बहुत कुछ कर सकती थी, अब हमारे बीच नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि उसके गुनहगार को हमारा कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। रेप, यौन शोषण जैसे अपराध आए दिन हमारी नजरों के सामने होते हैं। ये इतने कॉमन हो गए हैं कि हम कई बार इन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच यही है, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2020 में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि साल 2019 में रोजाना भारत में औसतन 88 रेप के मामले सामने आए थे। इस साल रेप के कुल 32,033 मामले रिपोर्ट हुए थे। ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे जाने कितने केसेस हैं जो शर्मिंदगी और डर की वजह से दब कर रह जाते हैं। ये थी आज की बड़ी खबर। अब हम आपको दिन की कुछ अन्य खबरों से भी रूबरू करवा देते हैं।